हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को वरुण का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयानों और तेज सोशल मीडिया संदेशों को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में कोई गंदा खेल खेलने की तैयारी में है। वही पुराना नाटक जो ईरान में हुआ था, वही जख्म फिर से खोले जा रहे हैं। आपने देखा था कि अमेरिका ने इराक में कैसे दखल देकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब वैसा ही खतरा अफगान जमीन पर नजर आता है। जबकि तालिबान ने 20 साल की लड़ाई झेली है और हार नहीं मानी। अमेरिका ने जिस लादेन का नाम लेकर अफगानिस्तान पर हमला किया, वहां कोई लादेन नहीं मिला, जबकि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था और इस लादेन के चक्कर में पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया। फिर भी बात एकदम साफ है। तालिबान ने कहा कि उनकी मिट्टी पर कोई भी विदेशी सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं दी जाएगी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 साल और लड़ेंगे। जैसे सद्दाम हुसैन को नष्ट करने के बहाने इराक को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने अवैध हथियारों और रासायनिक हथियारों का दावा किया था, वही सारे दावे बाद में झूठ साबित हुए और इराक में कुछ भी अवैध नहीं मिला। आज वहां की सारी तेल संपत्ति पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष कब्जा बैठ गया है। उसी किस्से की तरह अब डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बारे में ये खबर फैला रहे हैं कि वहां ड्रग का कारोबार चरम पर है और उसी बहाने अमेरिका में लाखों नौजवान मर रहे हैं। सभी ने देखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर ट्रंप के द्वारा ड्रग के खिलाफ दुनिया भर में हंगामा खड़ा किया गया। 25 देशों का नाम लिया गया, इसमें भारत का भी नाम है और अफगानिस्तान के बारे में और भी कड़े आरोप लगाए गए कि वहां की सरकार ड्रग नियंत्रण में नाकाम है। हाल ही में हमने देखा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े जहाज टैंकर पर हमला कर दिया और दावा किया कि उसमें ड्रग आ रहा था। और वही पैटर्न अब तालिबान के खिलाफ भी दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका ड्रग के बहाने अफगानिस्तान में घुस सकता है और फिर से तबाही की शुरुआत कर सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और ये गलत भी हो सकता है, पर अमेरिका का ये पुराना पैटर्न रहा है। पहले वो राष्ट्रीय सुरक्षा की चादर ओढ़कर आरोप लगाता है और फिर उस देश को बर्बाद कर देता है। एक एयरबेस के लिए अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है और इसके जवाब में तालिबान के सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है, आ जाओ, इस एयरबेस के लिए ना तो कोई समझौता होगा और ना ही कोई सौदा होगा। तालिबान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर अमेरिकी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वही जज्बा तालिबान के रक्षा मंत्री ने भी ताकत से दोहराया, यानी बात केवल एक ठिकाने की नहीं, ये आत्मसम्मान और हदों का मसला बन चुका है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने और उनके देश ने ये एयरबेस बनाया, हकीकत कुछ और ही बताती है। ये एयरबेस किसी और देश ने बनाया था और उसका खुलासा आगे किया जाएगा। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए तालिबान का 2 टूक ऐलान। अफगानिस्तान की मिट्टी पर ना सौदेबाजी होगी, ना समझौता और ना ही कोई विदेशी दखल। तो तालिबान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अफगानिस्तान की जमीन पर अब किसी भी विदेशी ताकत का कोई हक नहीं चलेगा, खासकर बगराम एयरबेस जैसे ठिकानों पर, जो कभी अमेरिकी सेना के कब्जे में था। तालिबान के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने तो 2 टूक कह दिया कि इस मसले पर ना कोई बातचीत होगी और ना ही कोई समझौता। यानी अफगानिस्तान की संप्रभुता पूरी तरह सिर्फ अफगानों के हाथ में है और उस पर किसी बाहरी ताकत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद का 20 साल तक लड़ने वाला बयान ये दिखाता है कि अगर अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो तालिबान लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। संक्षेप में ये तालिबान की सख्त चेतावनी है कि अफगानिस्तान न झुकेगा और न बिकेगा। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आइए अब जान लेते हैं कि क्यों बगराम एयरबेस तालिबान के लिए राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता का प्रतीक बन गया है। तो तालिबान के टॉप नेताओं ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन राजनीतिक दांवपेच के जरिए बगराम एयरबेस को दोबारा कब्जाने की कोशिश कर रहा है। फसीहुद्दीन फितरत ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ताकत के बल पर यह काम नहीं कर सकता, इसलिए बातचीत का बहाना बना रहा है।
ये बयान तालिबान की सख्ती और अमेरिकी मंशा को लेकर उनकी गहरी शंका को दर्शाता है। तालिबान सरकार ने भी इसे दोहराया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता अटूट है और उस पर किसी तरह का विदेशी दखल मंजूर नहीं होगा। ये रुख बताता है कि तालिबान इस एयरबेस को केवल सैन्य ठिकाने के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता के प्रतीक की तरह देखता है। अब बात समझिए कि बगराम एयरबेस का महत्व क्या है। ये काबुल से 64 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था और 2 दशक तक ये उनकी सैन्य शक्ति का केंद्र बना रहा। अब तालिबान ने ट्रंप की धमकी को पूरी तरह खारिज करते हुए कह दिया है कि अफगानिस्तान किसी बुली या आक्रांता से डरने वाला नहीं। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फितरत ने मंच से ऐलान किया कि देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई सौदा नहीं होगा। वहीं खुफिया निदेशक ताजमीर जवाद ने दोहराया कि मौजूदा व्यवस्था जस की तस कायम रहेगी। ये सब मिलाकर तालिबान का संदेश बहुत साफ है। वे अमेरिका या किसी भी ताकतवर देश के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और अगर कोई चुनौती आएगी तो उसका जवाब सीधा और कठोर होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय पर फटाफट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ इस चैनल पर जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। अब देखिए क्यों बगराम एयरबेस बना अमेरिका की राजनीति, रणनीति और ताकत की जंग का असली मैदान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान पर दबाव डालते हुए कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपा जाए, वरना इसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन यहां पर ट्रंप की बात कमजोर पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने दावा किया कि ये बेस अमेरिका ने बनाया था, जबकि सच्चाई ये है कि इसका निर्माण 1950 के दशक में सोवियत संघ ने किया था और बाद में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। इस झूठे दावे ने ट्रंप की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान से ये ठिकाना छीन पाना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। इसलिए ट्रंप की ये मांग ज्यादा राजनीतिक चाल और दबाव बनाने की कोशिश लगती है। अब असली कारण समझिए कि अमेरिका इस बेस को क्यों चाहता है। बगराम एयरबेस की लोकेशन बेहद रणनीतिक है क्योंकि यह ईरान, पाकिस्तान, चीन के शिनजांग और मध्य एशिया के बीच स्थित है। इस जगह से अमेरिका आसानी से पूरे क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, सिग्नल इंटेलिजेंस जुटा सकता है और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने धमकी की भाषा अपनाई और कहा कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता तो उसे बुरे नतीजे भुगतने होंगे। इस बयान ने तालिबान की संप्रभुता को चुनौती दी है और चीन जैसे देश ने भी इसे नाखुशी के साथ देखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कदम सीधे उनके हितों और सुरक्षा पर असर डालेगा। तीसरी परत यह है कि इस विवाद के पीछे केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि राजनीति भी छुपी है। ट्रंप ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान भी ये बयान दिया और यहां तक कहा कि अफगानिस्तान को अमेरिका से कई चीजों की जरूरत है, इसलिए सौदे की गुंजाइश है। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका इस एयरबेस को चीन की परमाणु सुविधाओं और रूस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पाना चाहता है क्योंकि ये ठिकाना उनसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर माना जाता है। इसीलिए बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन का केंद्र है। यही कारण है कि बीजिंग और मॉस्को सतर्क हो जाते हैं, वॉशिंगटन में चुनावी बयानबाजी तेज हो जाती है और काबुल में तालिबान संप्रभुता का झंडा और ऊंचा लहराता है। अब सुनिए तालिबान का कड़ा ऐलान। अफगानिस्तान की जमीन पर किसी विदेशी सैनिक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ट्रंप की धमकी के बाद तालिबान ने और सख्त और आक्रामक रवैया अपना लिया है। विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने साफ कह दिया कि अफगान जनता अब किसी भी विदेशी सैनिक को अपने जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी तालिबान ने दोहरा दिया कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा न सौंपा जाएगा और न ही किसी भी शर्त पर समझौता होगा। वे केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं, लेकिन सैन्य मौजूदगी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तालिबान ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी विदेशी सैनिक के लिए कब्रगाह बन जाएगी और अफगानिस्तान अब किसी की जागीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की धमकी केवल राजनीतिक प्रचार है, जबकि तालिबान अपने रुख पर पूरी तरह अड़िग खड़ा है और पीछे हटने को तैयार नहीं। आइए अब समझते हैं कि बगराम विवाद में क्यों कूदा चीन और कैसे ये मसला पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन गया। तो ट्रंप की बगराम एयरबेस की मांग पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि चीन भी खुलकर विरोध कर रहा है। बीजिंग ने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान के संप्रभुता में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि बगराम उनकी सीमा से बहुत नजदीक है और अगर अमेरिका वहां दोबारा आता है तो यह सीधे चीन के सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरा बनेगा।
इसलिए चीन ने चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिशें पूरे क्षेत्र की स्थिरता को बिगाड़ देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये विवाद सिर्फ अमेरिका और तालिबान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें चीन भी शामिल हो गया है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब जानिए कैसे बगराम एयरबेस बना अमेरिकी ताकत का प्रतीक और आज तालिबान की संप्रभुता का केंद्र। तो बगराम एयरबेस दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रतीक था। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी और बगराम को उसका मुख्य अड्डा बना दिया। यहां पर इतने बड़े रनवे बनाए गए कि बड़े बमवर्षक और भारी विमान आसानी से उतर सकें। अस्पताल, हथियारों के गोदाम, कंक्रीट शेल्टर और यहां तक कि अमेरिकी सैनिकों की सुविधा के लिए बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट जैसे रेस्टोरेंट तक बना दिए गए थे। हजारों बंदियों को बिना मुकदमे सालों तक यहीं कैद रखा गया। इस तरह ये जगह सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि अमेरिकी ताकत और नियंत्रण का प्रतीक बन गई, जिसे सैनिक अपना दूसरा घर मानते थे। लेकिन जब जुलाई 2021 में अमेरिकी और नाटो सेनाएं अफगानिस्तान से वापस लौटीं, तो ये बेस तालिबान के हाथों में चला गया। काबुल से 64 किलोमीटर दूर स्थित ये ठिकाना अब सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं रहा, बल्कि अफगान संप्रभुता और क्षेत्रीय राजनीति का अहम केंद्र बन गया। यही वजह है कि जब भी बगराम का नाम लिया जाता है, माहौल गर्मा जाता है, क्योंकि इसके हर कोने में बीते संघर्षों की यादें, हर बयान में रणनीतिक संदेश और हर कदम पर पुराने जख्म जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आज भी ये एयरबेस विवाद और शक्ति संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। अब समझिए कैसे बगराम एयरबेस बना अफगान संप्रभुता और अमेरिकी चालबाजियों की टक्कर का सबसे बड़ा प्रतीक। तो बगराम एयरबेस को लेकर मौजूदा टकराव असल में अफगानिस्तान की संप्रभुता और अमेरिका की राजनीतिक चालबाजियों का टकराव है। ये वही जगह है जो 20 साल तक अमेरिकी फौज का गढ़ रही और जहां से पूरे अफगानिस्तान पर सैन्य नियंत्रण किया जाता था। अब जब ये पूरी तरह तालिबान के हाथ में है, तो वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार धमकियों के जरिए तालिबान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि उनकी मिट्टी पर किसी भी विदेशी के कदम रखे गए तो उसे सीधी चुनौती दी जाएगी। यानी तालिबान इस मसले को केवल सैन्य ठिकाने का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। रणनीतिक जानकार मानते हैं कि ट्रंप का यह कदम व्यावहारिक रूप से बेकार और राजनीतिक नौटंकी है। ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताकर नोबेल पुरस्कार का सपना दिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे पुराने जख्म कुरेद कर अफगानिस्तान को फिर युद्धभूमि की तरफ धकेलना चाहते हैं। उनका बगराम पर बयान उनकी अग्रम बगरम नीति का उदाहरण है, जहां वे तथ्यों और इरादों को गड्डम मट कर दुनिया को धमकाते हैं। इसके उलट तालिबान ने सीधा संदेश दिया है कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी सौदा नहीं होगा। यही कारण है कि ये विवाद अब सिर्फ एक एयरबेस का नहीं, बल्कि पूरी क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।